हेलो दोस्तों, आज है 21 अगस्त 2022 और 21 अगस्त 2022 के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही दोस्तों स्टैटिक पोर्शन को भी हम कवर करते चलेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा आपसे सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए जान लेते हैं कल का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कल देना था। हरियाणा में सीसीटीवी चालान सेवा सबसे पहले किस ज़िले से शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों यमुनानगर। चलिए बढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच संयुक्त सेनाभ्यास विनबैक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही जवाब है दोस्तों पंचकुला। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। भारत और वियतनाम की सेनाओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा और सुरक्षा संबंधों के तहत हरियाणा के चंडी मंदिर पंचकुला में लगभग 3 हफ्ते तक सैन्य अभ्यास किया है। दोनों सेनाओं के विनबैक्स 2022 अभ्यास की शुरुआत 1 अगस्त को हुई थी। अंतिम दिन गुरुवार को वियतनामी सेना के जवानों ने 16वें अभियंता सेतु दल की अगुवाई में पिंजौर स्थित कौशल्या डैम पर अभ्यास किया। चंडी मंदिर छावनी भारतीय सेना की एक सैन्य छावनी है जो हरियाणा में पंचकुला शहर से सटे शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में पंचकुला में स्थित है। ये भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय यहाँ स्थित है। आइए जानते हैं दोस्तों भारत और वियतनाम का ये युद्धाभ्यास चर्चा में क्यों है। तो ये इसलिए है कि ये पहली बार हुआ है जब वियतनाम की पीपुल्स आर्मी किसी विदेशी सेना के साथ प्रशिक्षण अभ्यास कर रही है। इसके लिए उन्होंने भारत को चुना। वियतनाम आसियान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और उसका दक्षिणी चीन सागर में चीन के साथ विवाद है। भारत के अन्य महत्वपूर्ण सेनाभ्यासों के बारे में जानते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच होता है संप्रीति। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मैत्रिश व्यायाम भारत और थाईलैंड। वज्र प्रहरी भारत और अमेरिका। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चीन के बीच होती है। इसके अलावा दोस्तों सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच होती है और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस और कॉर्पेट भारत और थाईलैंड के बीच होता है। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। चंडीगढ़ भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपनों का शहर था। चंडीगढ़ की वास्तु रचना फ्रांस में जन्मे वास्तुकार ली कार्बूजियर ने 1950 के दशक में की थी। लेकिन दोस्तों 1949 में अल्बर्ट मेयर के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया था, ये हमें याद रखना है। और इनके बाद जो ली कार्बूजियर है उनको इसका प्रभार दिया गया था। लगभग 8000 साल पहले चंडीगढ़ को हड़प्पा वासियों का घर भी कहा जाता था। मिस डिवा यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली हरनाज संधू चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला चंडीगढ़ पहला केंद्र शासित प्रदेश है। पॉलीथीन की थैलियों पर रोक लगाने वाला भी चंडीगढ़ पहला प्रदेश है और इसने ये रोक लगाई थी 2 अक्टूबर 2008 को। भारत में सबसे पहले तंबाकू और गुटखा पर रोक लगाने वाला शहर भी चंडीगढ़ है और इसने ये रोक लगाई थी 15 जुलाई 2007 को। इसके अलावा दोस्तों हमें ये भी याद रखना है कि 75वें आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत जो चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित रहे थे। पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंडीगढ़ स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों इस चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल के कर दिया गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। चंडीगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। हवाई अड्डे के नाम को बदलने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच सहमति बनी है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम को बदले जाने पर पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक मीटिंग की है।
इस मीटिंग में दोनों की ओर से हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर किए जाने पर सहमति बनी है। अब से चंडीगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। पढ़ लेते हैं भारत में वायु परिवहन के बारे में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में की गई थी, लेकिन हरियाणा में इसकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश के बनने के बाद शुरू हुई थी। यानी 1 नवंबर 1966 को राज्य के पुनर्गठन के बाद नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा की स्थापना की गई थी। जिस समय पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, उस वक्त 2 विमानन प्रशिक्षण केंद्र यानी हिसार और करनाल, ये 2 प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा के हिस्से में आए थे। वर्तमान में हरियाणा में भिवानी, करनाल, नारनौल और पिंजौर, ये 4 नागरिक हवाई पट्टियां हैं और एक लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा जो कि हिसार में है। इसके अलावा दोस्तों 2 रक्षा हवाई अड्डे जो कि एक सिरसा में है और एक अंबाला में है स्थित हैं। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान के 2 उड्डयन केंद्र हैं जो कि करनाल और पिंजौर हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें ये भी याद रखना है कि पिंजौर और करनाल में फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है। हिसार हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया जाएगा। और वर्तमान में हरियाणा के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस जिले से दिल्ली तक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा? दोस्तों ये बनाया जाएगा अंबाला से दिल्ली तक। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि यमुना किनारे दिल्ली से अंबाला तक नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से यूपी और हरियाणा के लोगों को सीधे तौर से फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, इसके तहत ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे यानी नेशनल हाईवे 152D और इसे हम अंबाला नारनौल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण इन्होंने किया है। इसकी लंबाई है दोस्तों 227 किलोमीटर और ये हरियाणा के 8 जिलों से होकर गुजरता है। भारत की पहली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सेवा रेवाड़ी से पालनपुर यानी गुजरात के बीच शुरू की गई है। KMP कुंडली मानेसर पलवल के समानांतर पलवल से सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की स्थापना भी की जाने वाली है। इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा। हरियाणा में सबसे कम नेशनल हाईवे महेंद्रगढ़ ज़िले में है और सबसे ज़्यादा अंबाला और रोहतक में है, ये बात हमें याद रखनी है। KMP एक्सप्रेसवे जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यह दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसकी लंबाई है टोटल दोस्तों 135.65 किलोमीटर। कुंडली मानेसर पलवल हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरता है और ये दोस्तों 2018 में बनकर तैयार हुआ था। KMP के जैसा ही एक और एक्सप्रेसवे है जिसका नाम है KGP एक्सप्रेसवे, जिसे हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहते हैं, यानी कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे। यह दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 135 किलोमीटर, यह हम 84 मील भी कह सकते हैं। 6 लेन चौड़ा है। एक्सप्रेसवे हरियाणा और यूपी के राज्यों से गुजरता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के रहने वाले शुभम कुमार ने हिमालय से 20,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया है? तो दोस्तों ये रहने वाले हैं यमुनानगर के। आइए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। यमुनानगर के रहने वाले शुभम कुमार ने मध्य हिमालय की यूनाम चोटी से 12 अगस्त को चढ़ाई शुरू की और 15 अगस्त के दिन हिमालय में जाकर 20,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर तिरंगा फहराया। आइए पढ़ लेते हैं इनसे संबंधित कुछ अन्य बातें। हिसार की पर्वतारोही ने अभी हाल ही में, जिनका नाम है रीना भट्टी, इन्होंने 70 घंटे में माउंट कांगयासे और माउंट जोजंगो चोटी को फतह करके रिकॉर्ड बनाया है। 2 चोटियों को एक साथ फतह करने वाली रीना भट्टी हरियाणा की पहली पर्वतारोही बन गई हैं। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में रेवाड़ी ज़िले के रहने वाले नरेंद्र यादव जी 6 दिन के भीतर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करके इन्होंने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। रेवाड़ी की रहने वाली संतोष यादव भारत की पहली महिला पर्वतारोही हैं। इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह की है। इसके अलावा शिवांगी पाठक हैं, हिसार की रहने वाली हैं। इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रुस और माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की है। जनवरी 2019 में इनको तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया था। नरेंद्र यादव रेवाड़ी से और ममता सौदा कैथल से संबंध रखती हैं। इन दोनों पर्वतारोहियों को तेंजिंग नोर्गे सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों अनीता कुंडू, ये हिसार के फरीदपुर गांव की रहने वाली हैं। ये पहली पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई करके फतह किया है। इन्हें भी 2019 में तेंजिंग नोर्गे और कल्पना चावला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह के द्वारा फुटबॉल खेल नर्सरी बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। दोस्तों ये खेल नर्सरी बनाई जाएगी रेवाड़ी में। आइए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। राज्य खेल मंत्री श्री संदीप सिंह ने कहा कि रेवाड़ी में फुटबॉल के प्रति रुझान को देखते हुए यहां जल्द ही फुटबॉल नर्सरी की स्थापना की जाएगी। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोच की कमी को पूरा किया जा रहा है। अभी हाल ही में 100 कोच आउटसोर्सिंग पॉलिसी पे रखे गए हैं। आने वाले दिनों में 200 कोच और रखे जाने वाले हैं। इससे संबंधित कुछ अन्य बातें पढ़ लेते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार, जिसके तहत खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा दोस्तों एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है जूनियर खिलाड़ियों को जो कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है और उनको 1 लाख रुपए की नकद इनामी राशि दी जाती है। इसके अलावा महाराणा प्रताप पुरस्कार भी हरियाणा के पुरुष खिलाड़ी को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय लेवल पर भारत के साथ साथ राज्य की और इनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए इनको दिया जाता है और इसके तहत दोस्तों 2 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिलाओं को दिया जाने वाला पुरस्कार है जो कि आजीवन खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इसके तहत भी 2 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों आज का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का प्रथम चल न्यायालय किस जिले में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये थे आज के हरियाणा करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।